वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का हम लोग 4 चैप्टर क्लियर समीकरण के बेस पे देख रहे हैं। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितने भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था क्लियर स्टेटमेंट के बेस पे देखे थे। और क्या करते हैं हम लोग साइड के बेसिस पे देखे थे कि बायां पक्ष की पहचान कैसे करते हैं, दायां पक्ष की पहचान हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो एक को बायां पक्ष के बेसिस पे देखे थे, एक को हम लोग दायां पक्ष के बेस पे देखे थे। ठीक है कि बायां पक्ष के बेसिस पे क्या होता है और दायां पक्ष के बेसिस पे क्या होता है। तो एक को हम लोग बायां पक्ष के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग दायां पक्ष के बेस पे जान सकते हैं। क्लियर कि ये बायां पक्ष के बेस पे क्या होता है और दायां पक्ष के बेस पे क्या होता है। तो दोनों क्वेश्चनों के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखे थे भाई कि बायां पक्ष के बेसिस पे क्या होता है और दायां पक्ष के बेसिस पे क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। तो निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर किस में जांच भी करना है भाई, उत्तर किस में क्या करना है, जांच भी करना है कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। पहले सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x का पहले हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उत्तर की जांच करेंगे। क्योंकि किसी की मेथड के अनुसार हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्लियर। तो इसी के पेशकश में आप लोग पास फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे है आपके पास 3 ब्रैकेट 2 + x = 12। यहाँ से x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो समीकरण का नियम क्या होता है, हमेशा जो प्लस होता है वो माइनस की तरफ कन्वर्ट होता है और जो माइनस होता है वो प्लस की तरफ कन्वर्ट होता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो आप लोगों का डिवाइड की तरफ कन्वर्ट होता है और जो डिवाइड होता है वो आप लोगों की मल्टीप्लाई के तरफ कन्वर्ट होता है। दो कथनों के बीच में जो समता होती है, जो बराबर के निशान होती है, वही समीकरण होता है। बिना बराबर के निशान के वह समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि बिना बराबर के वहाँ पर दो पक्ष आपको नहीं मिलेंगे, एक आप लोगों का बायां पक्ष के बेस पे, एक आप लोगों का दायां पक्ष के बेस पे। ठीक है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों के बीच में आप लोगों का जो इक्वल का निशान होता है वही तय करता है कि यह समीकरण है अथवा नहीं। अगर इक्वल है मतलब समीकरण है, इक्वल नहीं है मतलब समीकरण नहीं है। क्लियर। तो इस पक्ष में आप लोग दो पक्ष देखे थे, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। क्लियर। तो इसमें चर राशि के बेस पे हम लोग एक चर अगर रैखिक समीकरण के बेस पे देखना, अगर x के रूप में है तो x के रूप में ही रहेगा, y के रूप में रहेगा तो y के ही रूप में रहेगा, z के रूप में रहेगा तो z के ही रूप में रहेगा। अगर 2 है तो 2 चर का हो जाता है, 3 रहता है तो 3 चर। क्लियर। तो चलिए इसी के पेशकश में हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, हम अपने उत्तर की जाँच कीजिए। तो पहला है क्वेश्चन के बेस पे आपके पास पहला, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्लियर। चलिए तो हमारे पास दिया है भाई, दिया है हमारे पास दिया गया समीकरण है, हमारे पास दिया गया समीकरण है, हमारे पास दिया गया समीकरण है 3 ब्रैकेट 2 + x = 12। हमारे पास दिया गया समीकरण है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 3 ब्रैकेट 2 + x = 12 के बेसिस हो जाएगा। तो 3 ब्रैकेट 2 + x हो जाएगा = 12 के बेसिस हो जाएगा। तो दिया है समीकरण 3 ब्रैकेट 2 + x = 12 के बेसिस पे है। क्लियर। तो ये 12 के बेसिस पे है। अब यहाँ से हम लोग इसका x का वैल्यू क्या करते हैं भाई, फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। x का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो चलिए 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 2 के साथ हो जाएगा। क्लियर। प्लस 3 का मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम हो जाएगा आपका x के साथ, इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 12। चलिए ये हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 2 + x के साथ = 12 और 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 2 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम x के साथ। तो 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 2 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम x के साथ हो जाएगा = 12 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम किसके साथ है, 2 के बेसिस पे है और 3 का मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम x के बेसिस पे है। तो 3 × 2 + 3 × x = 12 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो 3 2 जो होता है आप लोगों का 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x = हो जाएगा आप लोगों का 12।
चलिए अब यहाँ पर रूल्स के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को चर राशि का मान ज्ञात करना रहता है। या तो x के बेस पे दिया गया तो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y के बेस पे दिया गया तो y का मान ज्ञात करेंगे, z के बेस पे दिया गया है तो z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली x दिया गया इसलिए x का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो ये +6 इधर आकर के क्या हो जाएगा भाई, -6 हो जाएगा। 3x आपका एज इट इज़ रहेगा, जैसा का वैसा जिस स्थान पे है उसी स्थान पे रहेगा। LHS में है तो LHS में रहेगा। बट ये आप लोगों का +6 इधर आकर के क्या हो जाएगा भाई, -6 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 12 - 6, कितना हो जाएगा भाई 6, 12 - 6 इक्वल टू हो जाएगा 6। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई किस में आता है भाई, डिवाइड में आता है। तो यहाँ पर होता है 6/3, 6 क्या होता है भाई 3। तो यहाँ से अगर दोनों कट ऑफ के बेस पे है तो कट ऑफ हो सकता है कि 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ये आपका क्या है, आंसर है। ये आपका क्या है भाई, आंसर है। कब की स्थिति में, जब आपके पास 3 × 2 + x = 12 के बेसिस पे दिया गया है। क्लियर। तो दिया है समीकरण 3 × 2 + x = 12 के बेसिस पे, तो फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 2 के साथ हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम x के साथ हो जाएगा तो 3 × x हो जाएगा इक्वल टू 12 हो जाएगा। नाउ 3 × 2 = 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा, देन 3x हो जाएगा इक्वल टू 12 × 1 = 12 के बेस हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1 के बेसिस पे। तो 3x हो जाएगा +6 इधर आकर के क्या हो जाएगा, -6 है तो 12 - 6 हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा 12 - 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 6/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, x का वैल्यू हो जाएगा 2 के बेसिस पे हो जाएगा। तो x का आंसर कितना हो जाएगा भाई 2, ये आप लोगों का आंसर रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है भाई कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जाँच कीजिए, तो चलिए उत्तर की जाँच करते हैं भाई कि अगर हम लोग x की जगह में 2 रखते हैं तो यहाँ पर 12 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से उत्तर की जांच कर लेते हैं भाई, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में हम लोग बायां पक्ष को लेते हैं। बायां पक्ष में आपके पास है 3 + 2 + x है। अब चूंकि x की जगह में हमको कितना रखना है भाई 2, क्योंकि x का मान आ गया है। x की जगह हम 2 रखते हैं, अगर 12 आता है तो हमारा उत्तर सही है, अगर 12 नहीं आता है तो हमारा उत्तर सही नहीं है। तो चलिए 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + x की जगह में 2 रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × हो जाएगा 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो 3 × 4 कितना होता है 12, ये 12 होता है। और हमारा दायां पक्ष में कितना है, देखिए हमारा दायां पक्ष कितना है भाई 12 है। तो ये देखिए बायां पक्ष बराबर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा भाई, दायां पक्ष, मतलब उत्तर हमारा क्या है, सही है। क्लियर। तो यहाँ से उत्तर की जांच हो गया। ठीक है, बायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 3 2 + x इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 यहाँ पर। क्लियर। तो आंसर के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास था भाई 3 × 2 + x = 12 के बेसिस पे है। अब यहाँ पर आप लोगों को रूल्स के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि प्लस किस में जाता है, माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है, प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में जाता है, डिवाइड किस में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। तो बेसिकली हमारे पास दिया है समीकरण के बेस पे 3 × 2 + x = 12, 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 2 के साथ, देन 3 × 2 = 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम x के साथ, तो 3 × 1 = 3 के बेसिस हो जाएगा। तो 3x का 3 का मल्टीप्लाई x के साथ, देन 3x 12 × 1 = 12 के बेसिस हो जाएगा। तो 6 + 3x = 12, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 12 - 6, 3x = 6 हो जाएगा, x का वैल्यू 6/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, x का वैल्यू हो जाएगा 2 के बेसिस पे हो जाएगा। उत्तर की जांच में करते हैं तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा 3, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 2 + x, 3 × 2 + 2 के बेसिस हो जाएगा, देन 2 + 2 = 4 हो जाएगा, देन 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 12 × 1 = 12 के बेसिस हो जाएगा, दायां पक्ष बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, LHS = RHS, इट्स दैट प्रूफ दैट के बेस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर उत्तर क्या है भाई, सही है। तो ये आप लोगों का किसके बेस पे हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन के बेस हो गया, जब आपके पास दिया गया 3 × 2 + x = 12। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला प्रश्न देखते हैं भाई। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, 10 माइनस जेड इक्वल टू 6। 10 माइनस जेड इक्वल टू 6 के बेस पे है। तो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन के बेस पे है 10 माइनस जेड इक्वल टू 6 के बेस पे है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। हल के बेस पे लिख लेते हैं भाई, दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे दिया है, समीकरण दिया है, समीकरण 10 माइनस जेड इक्वल टू 6 इसके बेस पे दिया गया है। अब हमको यहाँ पर जेड का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, जेड। अगर वाई दिया रहता है तो वाई के बेस पे निकालते हैं, जेड दिया रहता है तो जेड के बेस पे निकालते हैं, एक्स दिया रहता है तो एक्स के बेस पे निकालते हैं। क्लियर। तो चलिए एक्स के बेस पे भी निकाल सकते हैं, वाई के बेस पे भी निकाल सकते हैं, और जेड के बेस पे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से जेड के बेस पे निकाल लेते हैं। तो ये माइनस जेड हो जाएगा, ये जहाँ पर है वहीं पर है, यथावत यथा स्थान उचित जगह पर उचित चिन्ह के साथ है। ये प्लस 10 इधर आकर के क्या हो जाएगा भाई, -10 ये हो जाएगा। क्लियर। तो ये समीकरण के बेस पे है 10 माइनस जेड इक्वल टू 6 है। ये देखिए माइनस जेड यथावत यथा स्थान उचित जगह पर उचित चिन्ह के साथ है, ये चेंज नहीं है, एज इट इज़ है, जहाँ पर है वहीं पर है, इसलिए इसका चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई। लेकिन ये 10 भाई साहब प्लस के साथ यहाँ था, लेकिन ये इधर आ गया राइट साइड में, LHS में था RHS में आ गया, बायां पक्ष में था दाएं पक्ष में आ गया। तो उचित चिन्ह आप लोगों का प्लस में था तो चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, माइनस हो जाता है। क्लियर। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। जबकि माइनस जेड यथावत यथा स्थान उचित जगह पर उचित चिन्ह के साथ लटका हुआ है, मतलब जैसा का वैसा रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा अगला स्टेप हो जाएगा माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 10। अब यहाँ पर गड़बड़ करते हैं सभी लोग। 6 भाई साहब के सामने में क्या है, देखिए कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, इसके सामने में कौन है, माइनस है। अब दोनों में कंडीशन देखना है भाई, बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है, प्लस में है तो आपका आंसर प्लस के बेसिस पे आएगा, माइनस के बेस पे है तो माइनस के बेस पे आएगा। तो यहाँ पर 6 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा -4। क्लियर। अब दोनों साइड में माइनस माइनस है भाई, मतलब क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक है। मतलब जेड इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4, जेड का वैल्यू हो जाएगा 4। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, आंसर के बेस पे हो जाएगा कि जेड इक्वल टू 4 के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर के बेसिस पे हो जाएगा। अब हमको क्या करना है भाई, उत्तर की जांच करनी है। अब क्या करनी है भाई, हमको उत्तर की जांच करनी है। चलिए तो उत्तर की जांच कर लेते हैं भाई हम लोग। उत्तर की जांच के बेस पे हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दिया गया है 10 माइनस जेड इक्वल टू 6 माइनस जेड इक्वल टू 6 माइनस 10। तो माइनस जेड इक्वल टू 6 माइनस 10 इक्वल टू -4। तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हमको इस चीज़ को सॉल्व करना है भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, उत्तर की जाँच के बेसिस पे। उत्तर की जाँच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में हम लोग इसको देखते हैं बायां पक्ष में। बायां पक्ष में देखते हैं, उत्तर की जांच में हम लोग इसको बायां पक्ष में देखते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 10 माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस जेड। जेड का वैल्यू कितना है भाई, देखिए 4। तो जेड के जगह में रख दो भाई 4। तो 10 माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 6। और ये 6 क्या है आप लोगों का, देखिए दायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है ना, तो यहाँ पर लिख दो दायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए बायां पक्ष बराबर हो जाएगा दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर हो जाएगा दायां पक्ष। क्लियर। और यही हमको करना था। तो उत्तर की जांच के बेस से आपके पास भी हो गया 10 माइनस जेड इक्वल टू 6 के बेस पे। क्लियर। 10 माइनस जेड इक्वल टू 6 के बेस हो गया। तो दिया है समीकरण 10 माइनस जेड इक्वल टू 6 के बेस पे। तो माइनस जेड इक्वल टू 6 माइनस 10 माइनस जेड इक्वल टू -4 जेड इक्वल टू 4। उत्तर की जाँच के बेस पे देख सकते हैं बायां पक्ष में
10 माइनस जेड 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये दाएं पक्ष का बेसिस हो जाएगा, इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा। तो ये आप लोगों का सेकेंड के बेसिस पे हो जाएगा भाई। दिया है समीकरण 10 माइनस जेड इक्वल टू 6 बेस से माइनस जेड इक्वल टू 6 माइनस 10 माइनस जेड इक्वल टू माइनस 4 जेड इक्वल टू 4। उत्तर की जांच बायां पक्ष बराबर हो जाएगा 10 माइनस जेड 10 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 6 बराबर दायां पक्ष हो जाएगा, इसलिए बायां पक्ष बराबर हो जाएगा दायां पक्ष का बेस हो जाएगा। तो आप लोगों का सेकंड नंबर के बेस पे आ जाएगा। क्लियर। अब इसका आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं भाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन के बेस पे x बाय 5 इक्वल टू 15 के बेस पे है। x बाय 5 इक्वल टू किसके बेस पे है? 15 के बेस पे है। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। चलिए x बाय 5 इक्वल टू 15 के बेस पे है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। x बाय 15 के बेस पे है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके बेसिस में भी आते जाएगा। क्लियर। तो x बाय 5 इक्वल टू 15 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे आएंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग देख लेते हैं। x बाय 5 इक्वल टू 15 के बेस पे आपके पास कौन सा कंटेंट आता है और किसके बेसिस में आता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं कि प्लस माइनस के बेसिस पे होता है, माइनस किसके बेस पे होता है, प्लस के बेसिस पे होता है। तो प्लस को माइनस के बेस पे कर सकते हैं और माइनस को प्लस के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में आएंगे भाई और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर कि प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है और डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। चलिए x बाय 5 इक्वल टू 15 के बेस पे है। दिया है हमारे पास समीकरण के बेस पे दिया है भाई। हमारे पास किसके बेस पे दिया है, समीकरण के बेस पे दिया है। तो दिया है समीकरण x बाय 5 इक्वल टू 15 के बेस पे दिया गया है। x बाय 5 इक्वल टू 15 के बेस पे दिया गया है। तो यहाँ पर 15 बाय कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई कि प्लस किस में कन्वर्ट होता है भाई, माइनस में। प्लस किस में कन्वर्ट होता है भाई, माइनस में। और माइनस किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में। तो प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में। और माइनस किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में। मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में। प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में। माइनस किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में। मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है। डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में। और माइनस किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में। और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड में। और डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है भाई, मल्टीप्लाई के बेसिस में कन्वर्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि प्लस माइनस के बेसिस होता है, माइनस प्लस के बेसिस पे होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के बेसिस होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई के बेसिस पे होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ। त्रियक गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर। अब यहाँ से हो जाएगा x1 जा x इक्वल टू हो जाएगा 15 5 जो होता है 75।
x का मान कितना आ गया भाई 75, x का मान कितना आ गया 75, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। x का मान कितना आ गया 75, क्लियर। तो 75 के बेस से आपके पास ये आ गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। प्लस किस में कन्वर्ट होता है, माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई के बेसिस पे कन्वर्ट होता है। अब यहाँ से उत्तर की जाँच कर लेते हैं भाई हम लोग। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उत्तर की जाँच कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच के बेसिस पे क्या आता है, चलिए उत्तर की जांच करते हैं। यहाँ से हम लोग उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायां पक्ष को पहला लेते हैं, बायां पक्ष को पहला लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x/5, x/5। तो x का वैल्यू को रख देते हैं भाई, कितना है x का वैल्यू कितना है 75। तो 75/5 हो जाएगा। इसको कटा देते हैं भाई, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 15 आ गया। ये क्या है आप लोगों का दायां पक्ष, मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर क्या होता है, दायां पक्ष के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान गए कि x/5 = 15/1, x × 1 15 × 5 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर के बेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 - 4y = 3 के बेसिस पे है, 7 - 4y = 3 के बेसिस पे है। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास क्वेश्चन के बेस पे दिया गया है 7 - 4y = 3, 7 - 4y = 3, प्लस कन्वर्ट होता है माइनस में, माइनस कन्वर्ट होता है प्लस में, मल्टीप्लाई कन्वर्ट होता है डिवाइड में, डिवाइड कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में। आपको अच्छे तरीके से लिखना है, केवल देखना नहीं है भाई। पेन और पेपर पकड़ के आपके जो भी नोट्स बुक है, नोट्स कॉपी है, उसमें आप लोगों को नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि मैथमेटिक्स को केवल आप ओरली याद नहीं कर सकते, ओरली देख करके आप नहीं समझ सकते, कि आपको रिटर्न में भी चाहिए भाई, क्योंकि एग्जाम के बेसिस आप रिटर्न में लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा भाई, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसलिए अच्छे तरीके से लिखिए, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट, लाइन टू लाइन, प्रॉपर प्लेस पर, उचित जगह पर, उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको अच्छे तरीके से लिखना है, ब्रांडेड हैंडराइटिंग के साथ लिखना है, क्लियर। चलिए इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिया है हमारे पास समीकरण, चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 7 - 4y = दिया गया है 3, क्लियर। 7 - 4y = दिया गया है 3। देखिए 7 - 4y क्या है भाई, कौन सा पक्ष है भाई, बायां पक्ष, 3 क्या है भाई, दायां पक्ष, बीच में क्या है बराबर, मतलब क्या है समीकरण है। समीकरण ही डिसाइड करता है कि दो पक्ष हैं या नहीं, बराबर का निशान ही डिसाइड करता है कि एक आगे वाला आपका बायां पक्ष है, पीछे वाला आपका दायां पक्ष है, क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई, यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, 7 - 4y = 3 के बेसिस पे दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं भाई, हमारा 4 - 4y एज इट इज़ है, जैसा वैसा यथावत यथा स्थान, उचित जगह पर उचित चिन्ह के साथ है, बट ये +7 इधर आकर के क्या हो जाएगा भाई, -7 हो जाएगा। अब हम लोग ये कंडीशन जानते हैं भाई कि प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, क्लियर। तो इसी कड़ी में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, -4y = हो जाएगा 3 - 7, बड़ी संख्या में क्या के चिन्ह है माइनस का, तो -4 हो जाएगा। ये दोनों साइड माइनस माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y = 4 हो जाएगा। तो यहाँ से यह मल्टीप्लाई में है भाई, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है भाई, डिवाइड में। तो यहाँ पर 4/4 हो जाएगा, इक्वल टू ये कटेगा भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 1, y का मान कितना हो जाएगा, ये 1 के बेस पे हो जाएगा। y का मान किसके बेस पे हो जाएगा, 1 के बेसिस हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर के बेस पे हो जाएगा। ये किसके बेस पे हो जाएगा भाई, आंसर के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर के बेस हो जाएगा। अब यहाँ से हमको उत्तर की जांच करनी है भाई,
यहाँ से हमको क्या करनी है भाई, उत्तर की जांच करनी है कि उत्तर की जांच के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएगा। तो दिया है समीकरण के बेस पे 7 - 4y = 3, 7 - 4y = 3, -4y = 3 - 7, -4y = -4, 4y = 4, y = 4/4 = 4 1 जा 4 के बेसिस पे। क्लियर। तो चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, बायां पक्ष ले लेते हैं भाई। उत्तर की जांच में हम लोग क्या ले लेते हैं, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में दिया गया है भाई लोग 7 - 4y, 7 - 4y ये दिया गया है। बायां पक्ष में हमारे पास दिया गया है 7 - 4y, जबकि यहाँ पर हम लोग 7 - 4y = 3 के बेसिस पे सॉल्व किया तो हमारे पास अलग कंटेंट आया था। ठीक है, तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो दिया है समीकरण 7 - 4y = 3 के बेसिस पे 7 - 4y = 3, -4y = 3 - 7, -4y = -4, 4y = 4, y = 4/4, y = 1 के बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। दिया है समीकरण के बेस पे 7 - 4y = 3, 7 - 4y = 3, -4y = 3 - 7, -4y = -4, 4y = 4 के बेसिस पे दिया गया है। तो यहाँ हो जाएगा y का मान रखते हैं 7 - 4, y का वैल्यू दिया गया है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 4 1 जा 4 = हो जाएगा 3 = हो जाएगा दायां पक्ष। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बायां पक्ष बराबर हो जाएगा दायां पक्ष। ठीक है, ये आपका बराबर हो जाएगा भाई, बायां पक्ष और दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं 7 - 4y = 3 के बेसिस पे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर किसी संख्या का 2 × 10 है, संख्या क्या होगी। हम लोगों को यहाँ पर क्या ज्ञात करना है भाई, स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, स्टेटमेंट के बेसिस पे फाइंड आउट करना है कि किसी संख्या का 2 × 10 है, संख्या क्या होगी। किसी संख्या के 2 × 35 जोड़े जाए तो 85 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। 25 पैसे के कितने सिक्के 10 रुपये के बराबर होंगे। किसी संख्या के आधे में यदि 4 घटाए तब 6 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी। उम्मा के पास इतना मीटर कपड़ा है, उसमें से 2-2 मीटर कपड़े के वह 4 पर्दे बना देती है, उसके बाद उसके पास 5 मीटर बचे रहते हैं, तब प्रारंभ होंगे उसके पास कितने मीटर कपड़े बचेंगे। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग उस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो 7 - 4y = 3 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे भाई और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे देखते हैं। हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे देखते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहता है और किसके बेसिस में भी रहता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ पर 4th नंबर के बेस पे आपके पास ये दिया गया 7 - 4y = 3 के बेसिस पे। तो दिया है समीकरण 7 - 4y = 3, 7 - 4y = 3, -4y = 3 - 7, -4y = -4, 4y = 4, y = 4/4, y = 1 के बेस पे दिया गया है। तो उत्तर की जांच कीजिए, बायां पक्ष 7 - 4y 7 - 4 × 1 के बेस हो जाएगा, तो 7 - 4 के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे रहेगा
और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो 4th नंबर के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 7 - 4y = 3 के बेस होता है। दिया है समीकरण 7 - 4y = 3, 7 - 4y = 3, 4 - 4y = 3 - 7 के बेस हो जाएगा, तो y = 1 के बेस हो जाएगा। उत्तर की जांच करेंगे, बायां पक्ष 7 - 4y, तो 7 - 4 × 1, 7 - 4 = 3, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष का बेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो हमारे पास कंटेंट क्या आता है, एक प्लस के बेसिस पे आता है, एक माइनस के बेसिस पे आता है। मतलब प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। चर के बेसिस पे चर का मान आपको बदलता है, जबकि अचर के बेसिस पे अचर का मान नहीं बदलता है। तो चर के मान के बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो चर का मान बदलता है, जबकि अचर का मान नहीं बदलता है भाई। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि चर के बेसिस पे क्या होता है और अचर के बेसिस पे क्या होता है। तो चर और अचर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। चलिए, तो 4th नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं 7 - 4y = 3 के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये कंटेंट किसके बेसिस पे रहेंगे। तो समीकरण के बेस पे तो आप लोग के पास ये कंटेंट आ गया भाई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि समीकरण के बेस पे आपके पास जो प्लस रहता है वो माइनस में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, जो माइनस रहता है वो प्लस में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, जो मल्टीप्लाई रहता है डिवाइड में, जो डिवाइड रहता है वो मल्टीप्लाई में। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जैसे जैसे हम लोग इस समीकरण के बेस पे आगे बढ़ते जाते हैं तो आपके पास चर के रूप में कभी x के रूप में आता है भाई, कोई y के रूप में आता है, कोई z के रूप में आता है। तो x के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं, y के रूप में देख सकते हैं, z के रूप में देख सकते हैं कि x के बेसिस पे क्या होता है, y के बेसिस पे क्या होता है, z के बेसिस पे क्या होता है। एक को हम लोग x के बेस पे कर सकते हैं अलग, एक को हम लोग y के बेस पे कर सकते हैं, एक को हम लोग z के बेस पे कर सकते हैं कि y के बेसिस पे क्या होता है, z के बेसिस पे क्या होता है, x के बेसिस पे क्या होता है। तो x y z के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये x के बेसिस पे ही रहेगा कि y के बेसिस पे रहेगा कि z के बेसिस पे रहेगा। तो x y z के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि 7 - 4y = 3 के बेसिस पे क्या होता है, इस समीकरण के एक रोडिंग में भी क्या होता है। तो इस समीकरण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, किसी संख्या का दोगुना 10 है, संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम लोगों को इस चीज़ को ज्ञात करना है भाई कि किसी संख्या का दोगुना 10 है तो वह संख्या क्या होगी और किसके बराबर होगी, इस चीज़ को हमको यहाँ से ज्ञात करना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। कि किसी संख्या का दोगुना 10 है तो संख्या क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे किसी संख्या का दोगुने में 35 जोड़ा जाए तब 85 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। 5वां क्वेश्चन के बेस पे 25 पैसे के कितने सिक्के 10 रुपये के बराबर होंगे। 6वां क्वेश्चन के बेस पे किसी संख्या के आधे में से यदि 4 घटाए तब 6 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी। 7वां उमा के पास इतना मीटर कपड़ा है तो उसमें से 2-2 मीटर कपड़े के वह 4 पर्दे बना देती है, तो उसके बाद भी उसके पास 5 मीटर कपड़े बचे रहे तब प्रारंभ है उसके पास कितने मीटर कपड़े थे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।